देखिए, तो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ आपको दिखा रखा है स्ट्रेट लाइन पे चलते हुए पार्टिकल का। यू हैव टू फाइंड आउट कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? बहुत आसान है, v और x स्ट्रेट लाइन था, वेलोसिटी की इक्वेशन लिख लो। तो मैंने बताया तो सही आपको, एक्सेलरेशन क्या होता है, या तो dv बाई dt लिखो या फिर v इंटू dv बाई dx लिखो। तो यहाँ पर v एज ए फंक्शन ऑफ x लिख सकते हो। ठीक है ना? तो कैसे आ जाएगा देखो आप, ये आपका एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, उसको v dv बाई dx लिखो। तो v कितना है? v इक्वल टू x है, नहीं? या आप dv बाई dx देखो, dv बाई dx 1 आ रहा है कि नहीं है? इस प्लॉट से dv बाई dx कह रहा हूँ, क्योंकि v और x है, तो dv बाई dx 1 आ रहा है। तो a इक्वल टू v, a इक्वल टू v इक्वेशन कैसी होगी? 45 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन की तो होती है y इक्वल टू x, क्योंकि a और v का तो प्लॉट ड्रॉ करना है। देख रहे हैं कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है? अगर आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन का और डेरिवेटिव का आइडिया ढंग से है तो इस प्लॉट को देखते ही समझ में आ रहा है। और ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको तुरंत कि v और x है, तो हम dv बाई dt की जगह क्या यूज कर रहे हैं? v इंटू dv बाई dx यूज कर लें। dv बाई dx 1 है, टेन थीटा ही तो है वो। तो ये 1 हो गया, तो a इक्वल टू b आ रहा है। तो एक्सेलरेशन और v का प्लॉट क्या होगा? a आंसर होगा। बोलिए बेटा। सब बच्चों ने नहीं दिया था, 2-3 बच्चों ने सही किया था, और जिन्होंने नहीं किया था उनको अब एकदम क्लियर है क्या? बिल्कुल बताइए। यस सर। ओके, तो ये देखो, आपको फिगर शोज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहाँ पे दिखा रखा है पार्टिकल। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? तो आ रहा है, आफ्टर व्हाट टाइम द पार्टिकल एक्वायर्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो कितने टाइम बाद पार्टिकल अपनी इनिशियल, मतलब t इक्वल टू 0 पर जो स्पीड रही होगी, वो कितने टाइम बाद वही आ जाएगी। वो उस टाइम की वैल्यू आपको बतानी। ठीक है ना? कितने टाइम बाद वापस वही वैल्यू आ जाएगी। तो आपको पता है बेटा, 80 ग्राफ है, तो एरिया बाउंडेड बाय 80 टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। और आप कह रहे हैं आप वो चेंज इन वेलोसिटी को ही जीरो कर दो। तो इससे कुछ रिजल्ट कन्वे हो रहा है क्या आपको? ये तो कह रहे हैं कि पार्टिकल वही वेलोसिटी अचीव कर लेता है कितने टाइम पर, किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। वो टी की वैल्यू क्या होगी जब पार्टिकल की वेलोसिटी जो है उस इंस्टेंट पर टी इक्वल टू 0 की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका चेंज इन वेलोसिटी 0 हो रहा है। तो डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी के, आपको पता है इससे कि आपका जो एरिया बाउंडेड बाय एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी 0 है, मतलब वो एरिया भी 0 होना चाहिए। अब एरिया कैसे 0 आएगा, कहीं इससे परेशान हो जाते हैं। तो किसी को डाउट है कि एरिया कैसे 0 आएगा, या सबको ध्यान है मेरी बात? आप बताइए आयुषी, आपको ध्यान है एरिया कैसे 0 हो सकता है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया 0 कैसे आ सकता है? क्योंकि सर मैचिंग। नहीं आ क्वेश्चन। ध्यान नहीं आ रहा आपको? नो सर। अरे बताया था मैंने, टाइम एक्सेस के नीचे एरिया होगा तो उसको नेगेटिव हाँ लेना है मतलब ना। कि दोनों। हाँ सर। हाँ, तो जितना है पॉजिटिव एरिया है जब, उतना ही, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई ना बेटा, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। जब तक हाँ सर। पॉजिटिव था तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव बढ़ती जा रही है, अब यहाँ पर ये वापस कम करना शुरू कर देगा। ठीक है ना? तो आपका जब ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, इसके बाद तो एरिया नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से आएगी कि सारा पॉजिटिव एरिया इक्वल टू नीचे का नेगेटिव एरिया। ध्यान रखो आप इस चीज को। ठीक है बेटा? कि जैसे हाँ ये सर। एरिया माना, तो ये आप डिस्टेंस x मान लो, ये डिस्टेंस आप y मान लो। ठीक है? ये डिस्टेंस आपकी x हो गई है, ये डिस्टेंस आपकी y हो गई है। ठीक है? ये 1 और 2 गिवन है आपके, तो एक रिलेशन तो ऐसा आ जाएगा कि दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। अब क्या ये ट्रेपेजियम बन रहा है कि नहीं? तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है? तो ये 2 हो गई और ये हो गई 1 डिस्टेंस, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल। आपको ट्रेपेजियम का ये नहीं याद है तो आप क्या करो, रेक्टेंगल इसका और प्लस ट्राइंगल दोनों का एरिया ऐड कर लो, वो आपकी मर्जी। दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस एरिया। तो ये मैंने x मान लिया, ये मैंने y मान लिया, तो हाफ एक्स वाई, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 6 निकल के आ गया। ठीक है?
तो अभी वेरिएबल 2 हैं, आपको एक और रिलेशन चाहिए, तो आपको ये भी दिखा रखा है कि स्ट्रेट लाइन है, तो ये थीटा दोनों बराबर होंगे, तो दिस tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो y बाई एक्स इज इक्वल टू 2/1, तो ये y और x का दूसरा रिलेशन आ गया। तो अब दो रिलेशन, दो वेरिएबल, तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है, √3 आ रही है, ठीक है। तो जिस इंस्टेंट पर ये दोनों वापस वही वेलोसिटी अचीव कर लेता है, वो टाइम इंस्टेंट पूछा था, तो केवल x आंसर नहीं होगा, क्या आंसर होगा आपका यहाँ तक 2 + x, तो 2 + √3 सेकेंड वो इंस्टेंट है इस प्लॉट का या इस सिचुएशन का, जबकि पार्टिकल अपनी स्पीड वही अचीव कर लेता है, ठीक है ना, जितनी स्पीड उसकी कहाँ पर थी, t = 0 पर थी। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट 1 बाई 1 डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सचिन आपने मिस्टेक कर दी थी, आपको क्लियर है अपनी गलती, बेटा। आंसर इसका कितना यस सर। होगा, 2 + √3 होगा, ठीक है। इस टाइम ऑफ इंस्टेंट पर आपका पार्टिकल वापस अपनी प्रीवियस स्पीड अचीव कर लेगा, चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाए, ठीक है। हितेंद्र आप बताइए, आपको क्लियर है ये प्रॉब्लम या कहीं स्टेप में आप फंसे हुए हैं, अभी बताइए। हितेंद्र आवाज आ रही है आपको? थोड़ा रिपीट कर दीजिए। हाँ, तो चैट पर बताओ एक बार, चैट पर क्लियर है क्या आपको ये? फिर दोबारा तो कुछ नहीं सुनना चाहते हैं आप उसमें?